हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आप सबका आशा इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो आज मैं आई हूं एक नई वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसके बिल्कुल मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कानून के शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें। तो मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बता दूंगी कि इसमें आंसर क्या है, क्या लिखना है और आपको क्या करना है। तो पहले हम समझेंगे कानून का शासन क्या होता है। तो कानून का शासन का अर्थ है कि देश के सभी लोग, चाहे वे आम नागरिक हो या बड़े अधिकारी हों, सभी कानून के अनुसार काम करेंगे। कोई भी कानून के ऊपर काम नहीं कर सकता। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है ये भी मैं बताती हूँ, कि किसी एक व्यक्ति या संस्था की इच्छा से देश नहीं चलना। अब कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई एक संस्था है तो उसकी इच्छा के अनुसार तो हम देश नहीं चला सकते ना, तो बल्कि बने हुए कानून के आधार पर ही काम करना होगा। अब जो भी कानून बना है हमारे देश में उसी के अनुसार हमें काम करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान का परिचय देना है। तो पहले भारत का संविधान क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो देखो, भारत का संविधान देश का एक महत्वपूर्ण कानून माना जाता है, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी माना जाता है और है भी। इसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्य करने के तरीकों के शासन को भी बताया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के तहत राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का विश्लेषण करें। तो आपको बताना है कि इसमें क्या है ये। तो मैं बताती हूँ राजनीतिक न्याय क्या होता है। तो राजनीतिक न्याय ये होता है कि हर नागरिक को चुनाव करने में, वोट देने, चुनाव लड़ने और शासन में भाग लेने का बराबर का हक दिया जाता है। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एकदम समान अवसर मिलता है। अब आर्थिक न्याय क्या होता है, सरकार इस बात पर जोर देती है कि सभी को अच्छा सा रोजगार मिले, मजदूरी और अच्छे जीवन के स्तर का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बताती हूँ कि इसमें क्या होता है, कि इसमें मौलिक सिद्धांत संवैधानिक मूल्य में क्या होता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को दर्शाया जाता है। तो आप ऐसे कुछ मेन पॉइंट है जो आप बना के लिख देना, मैंने आपको बस शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के मौलिक कर्तव्य के महत्व के बारे में बताएं। अब भारत का मौलिक कर्तव्य क्या करता है, नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं। इससे समाज एकता, राष्ट्र अखंडता और संविधान के आदर्शों को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से बना के लिख देना। अब सिक्स क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति के बीच संबंध की व्याख्या करें। अब धर्म और राजनीति के बीच का संबंध हमें बताना है कि इसमें क्या संबंध है। तो धर्म क्या होता है, कि धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण काम है, मतलब है ना, बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अब इसमें संबंध क्या है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है, यानी राज्य जो होता है ना हमारा, सभी धर्मों को एक समान मानता है, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है, सभी को इक्वल मानता है। 7 क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता को संक्षेप में समझाएं। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत होता है जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, है ना, और इसमें क्या होता है, सरकार सभी धर्मों को एक समान मानती है, एक समान व्यवहार करती है और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। 8 क्वेश्चन है हमारा, कानून के समक्ष समानता की व्याख्या करें। तो अब इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक, चाहे उनका सामाजिक स्तर, जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो, मतलब है ना, तो कानून उन्हें एक समान मानती है, एक समान अधिकार देती है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। अब 9 क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघीय व्यवस्था का विस्तृत विवरण दीजिए। अभी क्या है इसमें, कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक केंद्र सरकार हो गया, एक राज्य सरकार हो गया, लेकिन दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को कभी ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे की हेल्प भी करती है, मदद करती हैं। एंड हमारा 10th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवरण देना है आपको, है ना। देखो, स्वतंत्रता के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें क्या ही होता है, कि लोग अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्वतंत्रता का भी एक लिमिटेशन होता है, कि जैसे कोई ज़्यादा मतलब बोल नहीं सकता किसी से। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो उसे तुम गाली दे रहे हो, तो इतना भी तुम्हें अधिकार नहीं मिला हुआ है, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है आपको, है ना। तो आप इसमें कुछ ऐसे ही बना के लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और यहाँ पे है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त नोट लिखना है आपको, ठीक है। धर्म पर गांधी के विचार। अब इसमें क्या है कि आपको गांधी के विचार लिखने हैं, कि गांधी जी सभी धर्म को एक समान मानते थे, वे सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारा में विश्वास रखते थे। आप ऐसे कुछ बना के लिख सकते हैं।
एंड बी पॉइंट है हमारा मानवतावाद और सार्वभौमिकता। अब इसमें मानवतावाद में आप क्या लिख सकते हैं कि सभी मनुष्य से प्रेम करना, मतलब बिना किसी भेदभाव के। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो उससे उसके लिंग या भेदभाव ना करें, मतलब आप उसका जाति, ऊंच नीच ये सब ना देखें। सार्वभौमिकता ये होता है कि सभी के लिए एक जैसे बन के रहना है बिल्कुल आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और कॉलेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।